नमस्कार सभी को। मैं आचार्य अनिल झाम सौभाग्य वृद्धि एस्ट्रो वास्तु सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑरा जो है वो क्या होता है। आप आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि ऑरा चेक कराएं, अपने चक्रास चेक कराएं, आप अपने जो है प्रेजेंट की जो एनर्जीज हैं प्लैनेट्स की वो चेक कराएं। तो क्या है ये ऑरा? ऑरा यानी कि आभा मंडल, जो हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जो उस शेप में जो हमारी शरीर से प्रकाश निकलता है, उसी को जो है ऑरा या आभा मंडल बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा सिद्ध पुरुषों के या देवी देवताओं के सिर के पीछे एक व्हाइट रंग का प्रकाश होता है, उसी को ही जो है आभा मंडल या ऑरा मंडल बोला गया है। तो ये हर व्यक्ति में होता है, आप में, मुझ में, सब में है ये, लेकिन कम या ज्यादा हो सकता है। तो आज मैं अगर बात करूं इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप पैदा हुए तब आपकी जो कुंडली बनी, वो कुंडली 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी हो गई। जब आपकी आज एज मान लो अगर 40 इयर्स है या 50 इयर्स है या 30 इयर्स है, तो वो कुंडली जब आप पैदा हुए तब की थी। आपने अपने कर्मास किस प्रकार से किए, अच्छे बुरे या व्हाटसोएवर जो भी किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो प्लैनेट्स जो आप बाय डिफॉल्ट कुंडली में अच्छे या खराब लेकर आए थे, उसको आपने बेटर किया या नहीं किया, वो इस आज की जो है ऑरा स्कैनिंग से पता चलता है। ऑरा स्कैनिंग बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट है स्कैनर्स। ये स्कैनर्स जो है एनर्जी को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं कि आपकी जो है एनर्जी कैसी है। और ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक थ्योरी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हमारी जो बॉडी से निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर में ये काम करते हैं। उसको रीड करके हमें जो है आउटपुट मिलती है कि हमारा फलां प्लैनेट खराब है या फलां प्लैनेट ठीक है। जो कुंडली के साथ हम कंपेयर करके फिर चेक करते हैं। मान लीजिए जब आप पैदा हुए थे, आपकी जो कुंडली के अंदर में बृहस्पति बहुत उच्च अवस्था में बैठा था, या सूर्य उच्च अवस्था में बैठा था, या कोई और प्लैनेट जो उच्च होना चाहिए, जो दिखता है कि उच्च है या राजयोग है, पर वो कई बार फलीभूत नहीं हो पाता। हमें ऐसा लगता है कि यार सब ज्योतिषी बोल रहे हैं कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन हम तो कहीं पहुंचे नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है, कहां अटे हुए हैं? तो ऑरा स्कैनिंग के अंदर में ये चीज बिल्कुल पिन पॉइंट क्लियर हो जाती है कि आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई पितर दोष तो नहीं है। अगर पितर दोष है तो जितना मर्जी उपाय कर लें, कुछ काम नहीं बनेगा। या किसी का किया कराया है, या फिर काल सर्प है, या फिर कोई और बाधा है, प्रेत बाधा है, या कोई नजर दोष है, तो वो सारा जो है हम इन ऑरा स्कैनर्स की मदद से हम स्कैन करके और डायग्नोस करके फिर हम नतीजे में निकलते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उससे अवश्य लाभ मिलता है। क्योंकि ऑरा में कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी होना, जो हमारी बॉडी के जो सराउंडिंग में जो प्रकाश की जो लेयर रहती है वो लगभग 1 मीटर तक रहती है, जिसको हम ऑरा मंडल बोलते हैं। ठीक है, हमारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति यदि हमारा ऑरा अच्छा होता है तो वो हमारे से आकर्षित होता है, उसका मन करता है हमसे बातें करने का। लेकिन अगर आपके ऑरा के अंदर में कोई दिक्कत होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वही आपसे लोग दूर भागते हैं, आपके पास बैठना नहीं चाहते, आपको लोग पसंद नहीं करते। तो ये सब ऑरा मंडल का ही काम है। तो इसलिए ऑरा मंडल आज की तारीख में बहुत जो है जरूरी चीज है। और आजकल तो इंस्ट्रूमेंट है, सिद्ध पुरुष तो आंखों से देख लेते हैं कि इसका ऑरा मंडल, आभा मंडल कैसा है, तो उसके हिसाब से वो चीजें कर लेते हैं। लेकिन ये क्रांतिकारी खोज है इस ज्योतिष के फील्ड में भी, और जो भी कहिए कि इसके माध्यम से हमें सब कुछ जो है ज्ञात हो जाता है कि आपका जो प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, वो कितनी पावर में है। कुंडली में तो बता रहा जी कि बृहस्पति जो है कि बहुत उच्च अवस्था में है, सूर्य उच्च अवस्था में है, लेकिन वो कहाँ है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो जब हम स्कैन करते हैं पता लगता है कि जो आपका प्लैनेट है वो खराब आ रहा है। अब वो प्लैनेट खराब आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपका काम खराब हो रहा होगा, उससे रिलेटेड रिश्ता खराब हो रहा होगा, फाइनेंशियल सेटबैक हो रहा होगा, या मियां बीवी में नहीं बन रही होगी, या पिता पुत्र में नहीं बन रही होगी, या माँ के साथ नहीं बनती, या दोस्तों साथ, मतलब जो भी है। तो प्लैनेट्स की एक्चुअल पोजीशन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे कर्म कुंडली। आज की आपकी तारीख में आपकी जो सितारों की पोजीशन है वो आपकी कर्म कुंडली बनेगी।
तो वो इसके माध्यम से, इन ऑरा स्कैनर्स के माध्यम से आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन आके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जो है मतलब रिजल्ट देने वाली ये विधा है, जो आज की तारीख में ये डेवलप हो चुकी है। तो हर किसी को अपना ऑरा स्कैन कराना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि उनके ऊपर में किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो नहीं है, या फिर ये कि मेरा प्लैनेट कौन सा वीक है कौन सा ठीक है, उसको चेक करके उसके अनुकूल, उसके हिसाब से आपको रतन हम धारण कराते हैं। रतन धारण करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जब वो ऑरा स्कैनिंग में आ जाता है कि ये रतन आपको डालने से आपको बहुत अच्छा जो है मतलब बूस्ट मिलता है। मैं तो बहुत से केसेस ऐसे कर चुका हूं, लगभग हजारों केसेस ऐसे हो चुके हैं जिनको मैं जेमस्टोन पहना चुका हूं। पिछले 8-10 सालों में मैं जेमस्टोन्स के ऊपर में काम करता हूं, साथ में उपाय भी देता हूं और साथ में जेमस्टोन पे भी काम करते हैं, और स्कैनर की मदद से मैं पिछले लगभग 6-7 सालों से मैं ये जो है थ्योरी उसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहा हूं, और यकीन मानना काफी अच्छे रिजल्ट हैं। अगर मैं बात करूं तो मोर देन 90% जो है लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले, हो सकता ज्यादा भी मिले हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 5-10% तो हर एक के जो है कुछ ना कुछ होता ही है। थोड़ा सा किसी ने कर्मास फॉलो नहीं की, किसी ने हमने जो इंस्ट्रक्शन दी वो फॉलो नहीं करी, या हो सकता है वो कई लोगों की आदत होती है कि जेमस्टोन उतार के रख देते हैं या दोबारा डाल लेंगे, फिर आपको उतार के रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट में वेरिएशन आता है। अदरवाइज ऑरा स्कैनिंग में सारे प्लैनेट्स की एनर्जी, किया करा पितर दोष, ये कंफर्मेशन आती है, और उसके बाद जब हम उपाय कराते हैं तो उपाय भी लगते हैं, और रतन धारण कराते हैं तो उसके भी रिजल्ट आते हैं। तो आप भी अपना यथाशीघ्र ऑरा स्कैनिंग कराएं और अपने जो लाइफ को है स्पैन को बढ़िया करें, बेटर करें। जो आपका स्ट्रगलिंग टाइम है वो इससे कम हो जाएगा, ये श्योर है कम हो जाएगा, और आप जो है लाइफ में जल्दी तरक्की करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत देता हूं। धन्यवाद।